श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से मालदे ने भगवान श्री जम्बेश्वर से पूछा कि हे देव, सृष्टि के आदि काल में कौन से देवता की उत्पत्ति हुई? कृपया इस भेद का रहस्य बतलाएं। तब श्री देव जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम आद शब्द अनहाद वाणी 14 भवन रहो सल पाणी। जी ही पाणी से इन अंड उपन्ना उपन्या ब्रह्मा इंद्र मुरारी। व्याख्या ओम आद शब्द अनहाद वाणी है मालदे, इस ब्रह्मांड में सबसे पूर्व एक ओमकार ही था। वह भी वही ओमकार इस सृष्टि में परमात्मा के रूप में विद्यमान है तथा अनहाद वाणी के रूप में भी वही रहता है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले सर्वत्र जल ही जल था। वेदांत आदि में भी आता है कि जब परमात्मा की इच्छा सृष्टि रचने की हुई तब उन्होंने प्रथम तन मात्राओं की उत्पत्ति की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं। तत्पश्चात आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की सृष्टि पैदा हुई। दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है तब यह सारा संसार ओमकार स्वरूप ब्रह्मा में लीन हो जाता है और 14 भवन जलाकर प्रतीत होते हैं। जलाकार प्रतीत होते हैं। जिही पानी से अंड उपन्ना ब्रह्मा इंद्र मुरारी त्रिपुरारी। पुनः उसी ओम शब्द परमात्मा के प्रभाव से उस जल समूह से एक अंडे हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हुई। पुनः उसी अंडाकार पदार्थ से 5 तत्व व विष्णु प्रादुर्भाव हुए। श्री विष्णु भगवान की नाभि के कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात इंद्र, श्री शिवजी व रामकृष्ण आदि अवतार हुए। मनुस्मृति में भी कहा है, वह बीज परमेश्वर की इच्छा से स्वर्ण का सा अंडा हो गया जिसकी कांति हजारों सूर्य के समान थी। उस अंडे में सब लोगों को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा रूप परमात्मा अपने आप ही उत्पन्न हुए। तत्पश्चात भूत, भविष्य, वर्तमान भेद से काल विभाग, नक्षत्र गण और ग्रह, नदी, सागर, पर्वत आदि उत्पन्न हुए। लोकों की वृद्धि के लिए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उर से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मूल राज ब्राह्मण एक समय श्री आचार्य जी के निकट गया। उस समय श्री जम्बेश्वर भगवान जम सरोवर खुदवा रहे थे। मूल राज ब्राह्मण ने समीप जाकर भगवान को नमस्कार किया। भगवान का मुख ब्राह्मण को ऐसा प्रतिभा संपन्न प्रतीत हुआ मानो दूसरे सूर्य ने भूमंडल को प्रकाशित किया है। पुनः श्री देव जी के पवित्र व उच्च उपदेश को सुनकर आनंदित हुआ। पश्चात जोधपुर के नरेश सूजा जी के समीप आकर मूलराज जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको साक्षात विष्णु भगवान के दर्शनों की आकांक्षा हो तो फलोदी नगर के जंगल में जम सरोवर पर जाकर कर सकते हो। पुरोहित की इस बात को सुनकर राव सूजा जी ने जन समुदाय को लेकर श्री जम्बदेव जी के दर्शन की इच्छा से जम सरोवर की ओर प्रस्थान किया। जब राव सूजा जी मार्ग श्रम को सहन करता हुआ लोहावट के जंगल में पहुंचे तो मार्ग में उस तरफ से आते हुए श्री जम्बेश्वर भगवान का दर्शन हुआ। राजा ने तुरंत ही हाथी से उतरकर भगवान के चरण कमलों में गिरकर प्रणाम किया। राव बार बार अपने भाग्य की सराहना करने लगे। फिर श्री देव जी एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। राजा सहित सारा जन समुदाय उनके चारों ओर बैठ गया। श्री सूजा जी ने श्री देव जी से पूछा कि हे आदि पुरुष, आपके संसार में कितने नाम प्रकट हैं? तब श्री आचार्य जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम सहस्त्र नाम साई भल शंभु में उपन्या आद मुरारी। जद में रहो निरालंब होकर उत्पत्ति धुंधुकारी। ना मेरे माय न मेरे बाप न मैं अपनी काया आप सुमारी। जुग 3600 शून्य बरत्या सतजुग माही सिरजी सारी। ब्रह्मा इंद्र सकल जग धरप्या दिन ही करामत केतित वारी। चंद सुर दो साक्षी तरप्या पवन पवनेश्वर पवन आधारी। तद में रूप कियो में नावतियो सत्य व्रत को ज्ञान उचारी। तद में रूप रचो कामठियो 33 की क्रोड़ अंकारी। जद में रूप धर्यो वराही पृथ्वी दाड़ चढ़ाई सारी। नरसिंह रूप धर हिरण्यकश्यप मार्यो प्रहलादो रहियो शरण मारी। 52 होय बलिराज चेतायो 3 पेड़ कीवी दरसारी।
परशुराम हो क्षत्रिय साधो गर्भ न छूट्यो नारी। श्री राम सिर मुकुट बंधायो सीता के अहंकारी कनाडो कर बंसी बजाई गऊ चराई धरती छेदी काली नाथ्यो असुर मार किया शहकारी बुद्ध रूप गया सुर मार्यो काफर मार किया बेगारी पंथ चलायो राह दिखायो नो बर विजय हुई हमारी शेष जमराज आप अपरंपर अवल दिन से कहियो जाम्बा गोरख गुरु अपारा काजी मुला पढ़िया पंडित निंदा करे गवारा दो जग छोड़ बिशत को जे चाहो तो कैया करो हमारा इंद्रपुरी बैकुंठे वासो तो पाओ मोक्ष द्वारा। व्याख्या ओम सहस्त्र नाम साई बल शंभु मैं उपन्ना आद मुरारी श्री जम्बेश्वर भगवान ने राजा सहित सभी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हे जिज्ञासु भक्तों, यद्यपि परम सत्ता एक है तथापि उसके शंभु आदि हजारों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी लिखा है कि अशुद्ध शुद्ध शुद्ध प्रकाश स्वरूप नित्य अविनाशी सर्वशक्तिमान परमात्मा को हजारों नाम से पुकार कर अथवा हजारों में से किसी एक नाम को भी श्रद्धा से पुकार कर हम उनकी भक्ति कर सकते हैं तथा विशिष्ट शक्ति आत्म शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सब देवों में मैं प्रथम मूर्ख दैत्य को मारने वाला मुरारी विष्णु भगवान प्रादुर्भाव हुआ। ऐश्वर्य आदि षड्भाग संपन्न हो अथवा उत्पत्ति आदि षट्भाग संपन्न हो को भगवान कहते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी वैराग्य और मोक्ष ये 6 भग गुण विशेष जिसके हुए उसका नाम भगवान है। अथवा उत्पत्ति प्रलय प्राणियों का आना जाना विद्या अविद्या को जो जाने उनका नाम भगवान है। जद में रो निराला होकर उत्पत्ति धुंधुकारी सृष्टि के आदि में जिस समय धुंधुकार धूम के अतिरिक्त भौतिक पदार्थ कुछ नहीं थे उस समय भी मैं ब्रह्म रूप आत्म रूप से बिना किसी आश्रय के विद्यमान था। पुनः उस स्थिति में मैंने समय आने पर सृष्टि की उत्पत्ति की। ना मेरे मायन ना मेरे बापन मैं अपनी काया आप तुम्हारी। उस समय मेरे व्यवहारिक माता पिता आदि नहीं थे। मैं स्वयं आत्म शक्ति से विद्यमान रहा अथवा मेरे शुद्ध आत्म तत्व के सांसारिक माता पिता नहीं है। मैंने अपनी अद्भुत आत्म शक्ति के बल से ही अपने शरीर की विश्व की रचना की है। युग 3600 शून्य बरत्या सतयुग माही सिरजी सारी 36 युग कल्प तक सारा प्रपंच माया में शून्य भाव से रहा। तत्पश्चात मैंने शुद्ध ब्रह्मा ने मायोपहित होकर सतयुग के प्रारंभ में इस भौतिक सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा इंद्र सकल जग धर्प्या दिन ही करामत के तितवारी। मैंने विष्णु रूप धारण कर पहले ब्रह्मा श्री शिव इंद्र आदि की रचना की। तत्पश्चात सब प्राणियों को यथा योग्य रचा। कहा भी है ब्रह्मांड के बीच में 14 भवन स्थित हैं। भवनों में बसते हुए प्राणियों के यथा योग्य देह है। दीन ही करामत के तितवारी। मैंने धर्म की मर्यादा बनाने के लिए विभिन्न अवतार धारण कर बहुत अद्भुत कार्य किए। अथवा मैंने अपने अन्य भक्तों को ब्रह्मा इंद्र शिव आदि को बहुत विशेष अधिकार अलौकिक शक्ति दी। चंद्र सूर्य दो साक्षी तर्प्या पवन पवनेश्वर पवन आधारी। चंद्रमा और सूर्य देव को साक्षी रूप में बनाया। ये दोनों इस बात के साक्षी हैं कि संसार में प्रकाश के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता तथा आत्मा व परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। आकाश वायु जल पृथ्वी की भी रचना की। तद में रूप कियो मेनावतियो सत्यव्रत को ज्ञान उचारी। जब शंखासुर दैत्य ने वेदों को समुद्र में डुबोकर अधर्म बढ़ाने का विचार किया तब मैंने मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर को मारा तथा राजा सत्यव्रत को जो द्रविड़ देश का राजा था राज्य सौंपकर उसे राजनीतिक व धार्मिक उपदेश ज्ञान दिया। तद में रूप रचो कामटिया 33 शाखा करोड़ अहंकारी। 33 करोड़ देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए कच्छप अवतार धारण किया। उस अवतार में मैंने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। तत्पश्चात समुद्र में से 14 रत्न निकलाए। जब मैं रूप धर्यो वाराही पृथ्वी दाढ़ चढ़ाई सारी। जब हिरण्याकश राक्षस ने पृथ्वी पर घोर अधर्म कर इस पृथ्वी को रसातल में ले जाना चाहा तब मैंने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याकश राक्षस का वध किया तथा पृथ्वी को मर्यादा रूपी दाढ़ों पर धारण कर समुचित किया। नरसिंह रूप धर हिरण्याकश्यप मार्यो। जब हिरण्याकश्यप
राक्षस प्रहलाद भगत को अधिक कष्ट देने लगा, यहाँ तक कि मारने को उद्यत हुआ। तब मैंने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद भगत हमारी शरण में आकर रक्षित हुआ। 52 होए बलिराज चितायो, 3 पेड़ किवी दरसारी। जब राजा बलि को दान करने से अति अभिमान हो गया, तब मैंने 52 रूप धारण कर कर उसके अभिमान को निवृत्त करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी को, बलि के राज्य व शरीर को 3 पैर में नाप लिया। परशुराम हो शत्रुघ्न साध्यो, गर्भ न छूट्यो नारी। जब क्षत्रिय राजा धर्म मर्यादा पूर्वक राज्य करना छोड़कर प्रजा को कष्ट देने लगे, तब मैं जमद अग्नि का पुत्र परशुराम रूप होकर सहस्त्रार्जुन का वध किया और धर्म की रक्षा के लिए पापी मनुष्यों की स्त्रियों के हाथ से गर्भपात कर दिए। श्री राम सिर मुकुट बंधायो, सीता के अहंकारी। श्री राम अवतार लेकर सीता जी के अभिमान को दूर करने के लिए सिर पर मोड़ मुकुट बांधा, अर्थात श्री सीता जी के साथ विवाह किया। श्री सीता जी को अहंकार था कि रामचंद्र जी कोमल तन वाले हैं, अतः वज्र के समान कठोर धनुष इनसे नहीं टूटेगा। अथवा भगवान राम का अवतार धारण कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुर में सीता सहित राज सिंहासन पर बैठकर राज मुकुट धारण किया। कर्ण होकर बंसी बजाई, मैंने श्री कृष्ण रूप धारण कर बंसी बजाई, गऊ चराई, बाण से पृथ्वी को छेदन कर काली नाग को नाथया और कंस आदि अनेक राक्षसों को मारकर उनका क्षय किया। बुद्ध रूप गयासुर मार्यो, काफर मार किया बेगारी। जब गयासुर आदि राक्षसों ने राक्षसी लीला कर जनता को अत्यधिक कष्ट दिया, तब बुद्ध रूप अवतार धारण कर गयासुर राक्षस का वध किया तथा उसके दुष्ट अनुयायियों को भी बेकार शक्तिहीन कर दिया। पंथ चलायो, राह दिखायो, 9 बार विजय हुई हमारी। इस अवतार में मैंने धर्म युक्त विष्णोई पंथ को चलाया तथा साधकों को भक्ति का वास्तविक, मुक्ति का वास्तविक मार्ग दर्शाया। सभी अवतारों में मेरी विजय हुई है, अर्थात मैंने सभी अवतारों में दुष्टों का नाना विधि से दमन और धर्म की रक्षा की। शेष जमराय आप अपरंपर अवल दीन से कहियो, हे राजन शेष 10वीं बार अपार महिमा वाला जम्ब मुनि का अवतार श्री विष्णु भगवान ने धारण किया। इस अवतार में सभी रजोगुणी व तमोगुणी कार्यों को छोड़कर 29 धर्मों वाला, सभी गुणों से युक्त, हिंसा आदि दोषों से रहित परम वैष्णव सनातन धर्म का मैंने स्थापन किया। यहाँ विद्वानों को शंका हो सकती है कि जम्ब शब्द का शब्दार्थ क्या है। जम्भी नाशने, पा धा पा चू ग धातु, धातु से नंदी ग्रही, पंचा दिव्यो ल्यूणी ने यचह, इस सूत्र से अचय प्रत्यय हुआ। कृत पचादि राकृति गण, अतः जम्भी धातु पचादि गण में आती है। रद्धि जभोरची, इस सूत्र से नुमह का आगम हुआ तथा सबको विधि पूर्वक मिलाने पर जम्ब शब्द निष्पन्न हुआ। जम्भयति नाश्यति अज्ञानम पापानि व जम्भ है, अर्थात जो अज्ञान और पापों का नाश करे उसे जम्ब कहते हैं। वे ही ईश्वर ब्रह्मांड के हैं, अतः श्री जम्बेश्वर शब्द इस प्रकार बनता है तथा यह उच्च उत्तम अर्थ ही समीचीन है। जाम्बा गोरख गुरु अपारा, काजी मुल्ला पढ़िया, पंडित निंदा करे गंवारा। श्री जम्बेश्वर भगवान तथा गोरखनाथ जी संसार में उत्तम कोटि के सतगुरु हुए हैं, अथवा श्री जम्बेश्वर भगवान के सतगुरु अपार महिमा वाले गोरखनाथ जी हुए। जो काजी मुल्ला व कुछ पढ़े लिखे पंडित ईर्ष्या व अज्ञानवश हमारी झूठी निंदा करते हैं, वे तुच्छ बुद्धि वाले आत्मज्ञान से हीन मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए कहा गया कि उत्तम गुरु को पाकर भी वे लोग राग द्वेष ईर्ष्या आदि को छोड़कर सद्गुण व सद्विचार ग्रहण नहीं कर सके। जो दोजख छोड़ भी सज्जे चाओ तो कैया करो हमारा। हे राजन, जिस पुरुष को नरक से बचने की तथा स्वर्ग में व मोक्ष की जाने की इच्छा हो, उसे हमारी आज्ञाओं को ठीक ढंग से पालना चाहिए, अर्थात उसे सदा निंदक पुरुषों व निंदा से दूर रहना चाहिए और सद्गुणों और
को ग्रहण करते रहना चाहिए।